1 रुपया महीना आया। सन 1960 महंगाई बढ़ी और इस गरीब का जिंदगी जो 1 रुपया में चलता था उसका हो गया 10 रुपया महीना। फिर आया सन 1980 और उसका खर्च हो गया 100 रुपया महीना। फिर आया सन 2000 और इसका खर्च हो गया 1000 रुपया महीना। फिर आया सन 2020 और जो घर 1000 में चलता था वो कितना हो गया? किसका? गरीब का। और गरीब से मिडिल क्लास का खर्च 4 गुना ज्यादा महंगा होता है। यानी कि 2020 में मिडिल क्लास का खर्च कितना है? और मिडिल क्लास से अमीर का जो खर्च होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है। यानी 2020 में अमीर का खर्च कितना है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास वाले, बोलते हैं नहीं बोलते? अब बताइए, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति शिक्षा मित्र का नौकरी करके 30,000 रुपया महीना कमाता है, वो 40,000 रुपया महीना खर्च कर सकता है क्या? लेकिन उससे भी अभी मीटिंग के बाद आप जाके पूछिए कि भाई कौन से क्लास में हो, वो क्या बोलेगा? मिडिल क्लास। तो अभी एक चीज बताइए, आपके मुंह से बोलने से मिडिल क्लास, आप मिडिल क्लास तो हो जाएंगे क्या? नहीं, आप मुंह से बोल दीजिए कि आप अंबानी से बड़े हैं तो आप बड़े बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते। मुंह से बोल के कोई भी बड़ा नहीं बना। ये क्लास किस चीज के ऊपर तय होता है? लोअर, मिडिल और अपर, ये क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे तय होता है। तो अपर क्लास का क्या होता है? लाइफ स्टाइल कंफर्ट वाला होता है। मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल, ये अपर क्लास का फ्रीडम वाला होता है। मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल कंफर्ट वाला होता है और लोअर क्लास का लाइफ स्टाइल स्ट्रगल वाला होता है। यानी कि आपके जिंदगी में भी स्ट्रगल है। बेटे का नाम लिखवाना है, पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बेटी का शादी करना है, पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कहीं मकान बनाना है, पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं? लोअर क्लास। ये समझने की बात। और बाहर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि आपके क्लास को चेंज कर दे। तो अब 2020 का ये डाटा है, तो 2040 में गरीब का जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए? भरोसा हो रहा है? बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें एक चीज बताइए कि जब ये डाटा 1940 से 2020 तक सही हुआ तो 2040 में गलत होगा क्या? यानी आपको नमक रोटी या एक टाइम सब्जी रोटी खाने के लिए कितना रुपया चाहिए? 1 लाख। लेकिन क्या 2040 में आपका शरीर ऐसा ही सॉलिड रहेगा? आप में से बहुत सारे लोग जो आज मीटिंग में बैठे हैं वो 2040 में काम लायक नहीं रहेंगे। शरीर उनका साथ छोड़ देगा। लेकिन महंगाई दिखेगी तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास 2040? बताइए, कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन हम बात कर रहे थे 20 साल बाद। आज 10,000 खर्च है एक गरीब का, तो इस 10,000 में कितने का सामान वो आज से दुकान से ले सकता है? कितने का ले सकता है सामान? अगर ईमानदारी से ले तो 7-8 हजार का ले लेगा। क्योंकि हमारे यहाँ आटा, चावल, दाल, नमक सब कुछ, एक 2-4 सामान नहीं है, चीनी भी नहीं हमारे पास नहीं है, बाकी सब कुछ। तो 7-8 हजार का खरीदारी कर सकता है। लेकिन चलिए हम 5,000 ही मान लेते हैं कि 5,000 का वो खरीदारी कर सकता है। तो 2040 में कितना खर्च है गरीब का? तो कितना खर्च करेगा आज से दुकान में? 50,000। और आपके पास कितना का टीम है? 1 करोड़, जो कि 20 साल बाद बढ़ेगा। तो 1 करोड़ गुना 50,000 बराबर कितना होगा? 50,000 करोड़। और जब 50,000 करोड़ का बिजनेस होगा, इसका 1% भी कमीशन के रूप में आपको मिले तो कितना पैसा होगा? कितना होगा? और जब 500 करोड़ रुपया महीना आपके घर में आएगा तो आप अमीर होंगे या आप गरीब होंगे? पावर है इस चीज।
इक्वेशन समझा रहे हैं, हम आपको गणित समझा रहे हैं। और ये गणित क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमारा जिंदगी गणित के ऊपर टिका हुआ है। आपका कुंडली भी बनता है तो पंडित जी गणित करके बनाते हैं, बिना गणित का कुछ नहीं होता। इसलिए बोला गया है कि लाइफ कैसे चलता है, किस पे चलता है? तो लाइफ मैथमेटिक्स पे चलता है। और ये क्या है? ये मैथमेटिक्स बच रहा है, नहीं बचेगा। ये 500 करोड़ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ हम महीने का बात कर रहे हैं और आप में से 99% आदमी 500 करोड़ पूरे जीवन में कमाने का नहीं सोचा और हम 1 महीने का बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें, आज से 18 साल पहले आज से मैं कुछ 10 लाख रुपया महीना कमाने का नहीं सोचा था, लेकिन आज यदि हमको किसी को बताना हो कि आपसे में 10 लाख भी आता है तो उसको बताने के लिए हमको देहरादून नहीं जाना है, हमारे घर में ही वो व्यक्ति है जिसका कि 10 लाख रुपया महीना इसी आपसे बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें सब कोई सफल नहीं हो सकता, कोई सफल हो सकता है। तो हमारे घर में दो कोऑर्डिनेटर किससे आते? एक भाई सफाया और दूसरा कैसे हो? क्योंकि अगर नख पे चलता तो सबका नख एक जैसा होता है क्या? नहीं होता। यानी कि एक चीज हमेशा याद रखिए, जिंदगी में कुछ भी आपके पास आता है या आपका कुछ भी जाता है तो आपके कर्मों की वजह से आता है और आपके कर्मों की वजह से जाता है। 18 साल आप लोग भी साबुन लगाए होंगे, हम भी साबुन लगाए, आप भी नमक खाए, हम भी नमक खाए, आपके घर में भी आटा आया, मेरे घर में भी आटा आया, कपड़ा आप भी खरीदे, कपड़ा हम भी खरीदे, पापड़ आप भी खाए, पापड़ हम भी खाए, सारा काम आपके घर में भी हुआ और वही काम मेरे घर में भी हुआ। लेकिन फर्क इतना था कि आपके सामान से माधुरी दीक्षित अमीर बन गई और हमारे सामान से हम अमीर बन गए। इतना ही का फर्क। करना क्या है? खाना और बताना। और इतना छोटा सा काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमें तुरंत वाला आदत लगा हुआ है। तो तुरंत इनकम मजदूरी में मिलता है, मालिक को कभी भी तुरंत इनकम नहीं मिलता। आप चाय का दुकान खोल के तुरंत कमा सकते हैं, आप अंडा बेच के तुरंत कमा सकते हैं, आप आइसक्रीम बेच के तुरंत कमा सकते हैं, आप आलू का दुकान लगा के तुरंत कमा सकते हैं। लेकिन बिस्किट का फैक्ट्री लगा के तुरंत नहीं कमा सकते, छड़ का फैक्ट्री लगा के तुरंत नहीं कमा सकते। तो जब काम बड़ा होता है तो परिणाम भी बड़ा होता है, लेकिन बड़ा परिणाम आने में वक्त लगता है। हम क्या करते हैं? हम जीवन भर गलती में अपने जिंदगी को जिए हैं। जैसे हम एक कॉमन सवाल पूछ ले आपसे, ये बच्चा हमारे यहाँ कितने महीने में पैदा होता है? हर कोई यही जानता है कि बच्चा कितने महीने में पैदा होता है? 9 महीने में बच्चा पैदा ले लेता है। लेकिन क्या ये सही है? हमको एक चीज बताइए कि क्या 9 महीने का बच्चा पैदा कर सकता है? कितने दिन में करेगा? 18 या 20? तो अब पता बताइए कि बच्चा कितने दिन में पैदा होता है? तो 18 साल 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन हम क्या जानते हैं? 9 महीना। तो यही तो गलती है। लोग सोचते हैं फलाने का लड़का 2 साल पटना गया, तैयारी किया, उसका नौकरी लग गया। अरे 2 साल में नौकरी नहीं लगा, एलकेजी से जोड़िए कितना साल लगाया। 3 साल का बच्चा हमारे यहाँ होता है, माँ बाप उसको जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। कोई स्कूल 5 बजे सुबह है तो बच्चा 5 बजे सुबह ठेले या रिक्शा या बस जो भी आता है उस पर बैठ के जाता है। वो उस समय जबरदस्ती स्कूल जाता है जब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि हमको भेज क्यों रहा है। नहीं, आपको पता था क्लास 1 में थे तो स्कूल हम लोग क्यों जाते हैं? पता कब चला? तो मैट्रिक के बाद पता चला कि नौकरी भी लेना। ऐसा है या नहीं? तो हम 20-20
20 साल 22 साल अपना गंवा देते हैं 20,000 30,000 40,000 50,000 का नौकरी लेने में। और यहां बोल रहे हैं कि मात्र 5 साल में ये सिस्टम आपको लाखपति और 15 से 20 साल में ये सिस्टम आपको करोड़पति बना देगा। तो ये बात मेरे समझ में आती नहीं। काम कितना करना है? 1 घंटा डेली। लेकिन हमें क्या है, हमको 1 घंटा तो याद रहेगा लेकिन डेली याद नहीं रहेगा और इसीलिए आपका रिजल्ट निकल सकता है। थोड़ा सा में हम आराम के चक्कर में पड़ जाते हैं। मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में दूसरे नंबर पे क्या है? आराम। पहले पे क्या था? सुरक्षा। दूसरे पे आराम। कहीं सुरक्षा मिलते ही आराम के चक्कर में ऊपर जाते हैं। लेकिन हमें बताइए आराम का मतलब क्या है? आप दोपहर में खा के 2 घंटा सो लिए, वो आराम है, उसी को आराम बोलते हैं। आराम लोग क्यों करते हैं? कोई भी व्यक्ति जो आपकी समझ में आए बताइए, आराम क्यों करते हैं? आराम हम करते हैं मानसिक शांति के लिए। तो घर में सोए हुए हैं, लाइन कट गया और गमछी उठा के घुमा रहे हैं, ये आराम है? क्या खा रहे हैं आप, थाली में 10 मक्खी बैठा हुआ है, एक हाथ से मक्खी भगा रहे हैं और दूसरे से, इसको आराम बोलते हैं? क्या पेट पे लेटे हुए हैं और अंदर से बीवी गाली दे रही है कि निकम्मा कभी जाना भी नहीं, इसको आराम बोलते हैं? या आपका बच्चा यदि 40-50 का चॉकलेट खा लेता है, 50 रुपया वाला किंडर खाए और बेटे को आप समझाते हैं कि बेटा इसको खाने से दांत सड़ जाता है, इसको कंफर्ट बोलते हैं? बेटा आपका मोबाइल मांगता है और आप क्या समझाते हैं? बिगड़ जाएगा। हमारा बेटा मोबाइल से क्यों नहीं बिगड़ता, आपका क्यों बिगड़ता है? तो मोबाइल से बेटा नहीं बिगड़ता है, आपका पॉकेट बिगड़ता है। किंडर जॉय से बच्चे का दांत नहीं बिगड़ता, क्या बिगड़ जाता है? पॉकेट बिगड़ जाता है। नहीं तो दांत अगर बिगड़ना रहता तो 1 रुपया वाला लेमन जूस से नहीं बिगड़ता है। हाँ? नहीं, बेटा अगर बोल दे हमको आइसक्रीम खाना है, ना मत खाओ आइसक्रीम, ऐसा होता ही नहीं होता। बाप समझाना शुरू करता है, आइसक्रीम खाओगे तबीयत खराब हो जाएगा। अब देखिए शादी विवाह में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ रहता है? तो जब तबीयत खराब होता है तो क्यों लाइन में लगा? ये कहाँ लिखा हुआ है कि पैसा से आइसक्रीम खाने पर तबीयत खराब होता है और फ्री का खाओ तो नहीं खराब होता है? हाँ, जब तबीयत खराब होना तो फ्री वाले में नहीं होता ना, तो आप अपने भी 5 बार खाते हैं और बच्चे को भी 5 बार खिलाते हैं। और जब 6वां बार लेना होता है तो सोचते हैं कि हम जाएंगे तो क्या बोलेगा, तो बच्चे को भेज देते हैं मेरे लिए। देखिए हकीकत है, हम आसमान से उठ के नहीं आए, हम भी इसी जमीन के व्यक्ति हैं और हमको पता है कि लोगों की मेंटलिटी क्या है, लोगों के अंदर क्या चल रहा है। हम छोटे बातों में अपने आप को उठा के रखते हैं। आज यदि आप हमारे घर पे जाएं तो हमारे घर में 5 रूम जो है वो प्रॉपर एयर कंडीशन, और हर रूम में जिसमें आदमी होगा अभी एसी चल रहा होगा। बताइए आनंद आता होगा कि नहीं आता होगा? हाँ, अभी आप देखते होंगे उस दिन हमारा मीटिंग था टेक्निकल में, उसमें बताया गया कि हमारा जो जूता है उसमें कौन सा फोम लगाया गया है? मेमोरी फोम, जो कि स्केचर के जूते मतलब 6,000 वाले जूते में वो मेमोरी फोम लगा रहता है। किसके लिए? पैरों के आराम के। और हमारा पूरा का पूरा बेड ही मेमोरी फोम का है। तो आप बताइए आराम किसको मिलता होगा सोने? आपको या हम? हाँ, आपसे ज्यादा आराम में हम करते हैं और फिर भी हम यहाँ पे आके पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये पसीना रुक जाएगा तो वहां वाला एसी भी रुक जाएगा। तो आराम का मतलब 2 घंटा सोना
समझना नहीं होता है। समझिए जिंदगी को, एक व्यक्ति है जो अपने लाइफ में सुबह 5 बजे जगता है और एक व्यक्ति है जो 8 बजे जगता है। क्या अंतर है दोनों? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर समझ में आता है क्या? नहीं आता है अंतर समझ में। लेकिन आप सोच के देखिए, एक दिन में 3 घंटे का अंतर आ गया तो 30 दिन में 90 घंटे का अंतर आ जाए, और एक साल में 90 गुना 12 कितना का अंतर आएगा? 1080 घंटे का। और एक व्यक्ति अपने लाइफ में यदि 40 साल की जवानी के बाद जी लेता है, जीते तो लोग 50-60 साल है, लेकिन 40 साल का भी करे कि जीत लेता है व्यक्ति, तो 40 साल में कितने घंटे का अंतर आएगा? 8 चौक 32, 3 4 ऐसे कितने घंटे का? 43,200। और 43,200 को 24 से भाग देंगे तो क्या है? देखिए कैलकुलेट करके। 1800 और 1800 को यदि 365 से भाग देते तो अब सोच के देखिए, हम 3 घंटा ज्यादा सो के अपने जीवन के काम करने वाले में से घंटों में से 6 साल बर्बाद कर देंगे। कितना साल? 6 साल। सोच लीजिए, 6 साल में हमारे यहाँ व्यक्ति यदि सही तरीके से काम करे उसका इनकम डबल ट्रिपल हो जाता है, और हम 6 साल गंवा देते हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सोने लगे। अच्छा, थोड़ा ज्यादा क्यों सोते हैं? क्योंकि 2 बजे तक फेसबुक पे एक्सरसाइज करते हैं, इसको लाइक करो, इसको डिसलाइक करो, इसको ये करो, उसको वो करो। अब कोई सुंदर फोटो आ गया लड़की का, तुरंत लाइक मार के। अच्छा, लाइक करने से आ जाएगी क्या? नहीं आएगी? नहीं आएगी। और आपके पास तो बिल्कुल नहीं आएगी। कहां आएगी? जहां की अंबानी जैसा पैसा उसको वहां वो निकल के आएगा। देखिए, लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए, हमें लगता है कि हम फलाने जगह जाते हैं, हम ससुराल गए हमको इज्जत मिली, हम मामा के यहाँ गए हमको इज्जत मिला, हम मित्र के यहाँ गए हमको इज्जत मिला। हमको क्या भ्रम है कि इज्जत लोग हमको कर रहे हैं? ऐसा नहीं। हम एक किताब में पढ़े तो वहां लिखा हुआ था कि दुनिया में कहीं भी इंसानों का कोई इज्जत नहीं होता, इज्जत उसके ओहदे का होता है। आप क्या है उस चीज को इज्जत मिलता है। आपके ससुराल वाले को पता चल जाएगा कि दामाद तैयार हो गया है, कल से बुलाएगा नहीं। आप ससुराल में क्या क्या हो जाता है, कितने दामाद को पता तक नहीं चलता। और यदि दामाद के पास पैसा हो तो फंक्शन होने के पहले 100 का फोन आ जाता है, आपको तो आना ही आना है। ऐसा होता है नहीं? घर का हर सदस्य, क्यों? क्योंकि मालूम है पार्टी मोटा मालदार पार्टी, और मालदार पार्टी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मालदार बनना है तो थोड़ा इस लाइफ के गणित को समझना पड़ेगा। आपको एक एक घंटे के महत्व को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने किताब पढ़ा है उसमें बताया हुआ था कि इंसान के पास जितना भी आइटम है उसमें जो सबसे कीमती है वो उसका समय है, और हमारे लिए समय का कोई वैल्यू नहीं। इतना टाइम है हमारे पास कि कोई बोलता है कि लखीसराय चलो तो बोलते ना ना हम नहीं जाएंगे, फिर वो बोलता है कि चलो नाश्ता कराएंगे तो चल देता है। तो नाश्ता पे हमारा टाइम नहीं जाता, खाने का हमारा टाइम। हमारे पास इतना टाइम है कि 4-4 घंटा हम मोबाइल पे और टीवी पे बैठ के सीरियल देख लेंगे या मूवी देख लेंगे, लेकिन हमारे पास मूवी देखने का कोई टाइम नहीं। हम नहीं देखते सिनेमा। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमको सिनेमा देखने वाला नहीं बनना है। कितने लोग सिनेमा देखते क्या अमिताभ बच्चन जैसा बने, क्या कितने लोग सलमान खान जैसा बने? हम उसका सिनेमा देखते अपना 4 घंटा बर्बाद करेंगे और उस 4 घंटा से वो अमीर बन जाता है। आपको पता ही नहीं
कि आप वीडियो देख के क्या गलती करते हैं। आप टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, देखिए टीवी पे मारुति का प्रचार आता है या नहीं आता है? टीवी पे स्कॉर्पियो का प्रचार आता है, डक का प्रचार आता है या नहीं आता है? फिर लवली का प्रचार टीवी पे आता है। लेकिन आज तक टीवी पे हेलीकॉप्टर का प्रचार आपने देखा? मर्सिडीज, फरारी, तमाम क्यों नहीं आता है सबका प्रचार? क्या हेलीकॉप्टर बनाने वाले कंपनी को ये नहीं पता है कि प्रचार करेंगे तो माल ज्यादा बिकेगा? पता है कि नहीं? तो क्यों नहीं प्रचार करता? तो इसलिए प्रचार नहीं करता क्योंकि हेलीकॉप्टर वाले को पता है जो टीवी देखता है वो हेलीकॉप्टर खरीदता नहीं, और जो खरीदता है वो टीवी देखता है। तो आपको क्या करना है? हेलीकॉप्टर खरीदना है कि नहीं खरीदना? तो फिर टीवी बंद करना। हम क्या बोले? व्यापार ढंगनाई से नहीं चलता, व्यापार अपनाई से नहीं चलता, व्यापार हमारे संस्कार से। और हमारा संस्कार क्या कहता है कि हमारा कोई भी काम होना चाहिए उसमें नंबर 1 पे अमीरी होना चाहिए। हम अपने बच्चे के बर्थडे के लिए मीटिंग कैसे नहीं करते? हम साल के सालगिरह मनाने के लिए कुछ क्या करते हैं लोग सालगिरह मनाने के? सवेरे सवेरे नहा धो लेंगे और हस्बैंड वाइफ जाके मंदिर में पूजा करके फोटो खींचेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, हो गया सालगिरह। हम लोग नहीं रहते सालगिरह में, लेकिन हमारी वाइफ कभी दुखी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सालगिरह में 3-4 लाख रुपए का कुछ मिले। उसको 4 लाख के सामान से मतलब है, उसको 400 के केक से मतलब नहीं। और हम लोग क्या है, केक में ही फंसे रहते हैं। 3 दिन से कहीं ना जाएंगे और नहीं जाना है तो कहीं जाने देंगे, मेरे बेटे का बर्थडे आएगा जरूर। तो देखिए लाइफ में ऐसा करेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम पहले क्या बोले कि आपको अमीर बनना है, संस्कार को आपको समझिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा? ऐसा होता है या नहीं?